चिंतन और कार्य 20.1 राज्य और नागरिकों के बीच अंतर बताएं। प्रत्येक किस प्रकार एक दूसरे का प्रतिबिंब है। शीर्षक चिंतन और कार्रवाई 20.1 राज्य और नागरिकों के बीच अंतर करना। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे राज्य और उसके नागरिकों के बीच अंतर करने और विचार करने का काम सौंपा गया है। राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंध एक जटिल अंतर्संबंध है जो सदियों से राजनीतिक और दार्शनिक प्रवचन के केंद्र में रहा है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य राज्य और नागरिकों के बीच मूलभूत अंतरों का पता लगाना और उन जटिल तरीकों की खोज करना है जिनमें प्रत्येक एक दूसरे को प्रतिबिंबित करता है। राज्य को परिभाषित करना। राजनीतिक दृष्टि से राज्य को आमतौर पर एक संप्रभु राजनीतिक इकाई के रूप में समझा जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और उसकी आबादी पर अधिकार होता है। इसमें आम तौर पर एक सरकार, एक कानूनी प्रणाली और संस्थाएं शामिल होती हैं जो नियंत्रण और अधिकार का प्रयोग करती है। राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और जिस समाज पर शासन करता है उसका समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। एक ओर राज्य कानूनों और नीतियों को लागू करने की क्षमता के साथ एक केंद्रीकृत शक्ति संरचना का प्रतीक है। यह कार्यकारी, विधायी और न्यायिक जैसी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से संचालित होता है जो नीतियां बनाने और लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। राज्य के प्राधिकार को अक्सर संविधान या कानूनी दस्तावेजों के एक सेट के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है जो शासन की रूपरेखा तैयार करते हैं। राज्य की विशिष्ट विशेषताएं। अधिकार और शक्ति। राज्य अपने क्षेत्र के भीतर अंतिम अधिकार और शक्ति रखता है। इसके पास कानूनों को लागू करने, कर एकत्र करने, व्यवस्था बनाए रखने और पूरी आबादी को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है। राज्य का अधिकार अक्सर शासितों की सहमति से प्राप्त होता है, जैसा कि चुनावों या प्रतिनिधित्व के अन्य रूपों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। संस्थाएं। राज्य विभिन्न संस्थानों के माध्यम से संचालित होता है, जिनमें से प्रत्येक के विशिष्ट कार्य होते हैं। विधायी शाखा कानून बनाती है, कार्यकारी शाखा उन्हें लागू करती है और न्यायिक शाखा उनकी व्याख्या करती है और उन्हें लागू करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार अन्य प्रशासनिक निकाय भी हैं। हिंसा पर एकाधिकार। राज्य की एक परिभाषित विशेषता बल के वैध उपयोग पर उसका एकाधिकार है, जबकि नागरिकों के पास आत्मरक्षा के कुछ अधिकार हो सकते हैं। राज्य को अपनी पुलिस और सैन्य बलों के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का विशेष अधिकार है। नागरिकों को समझना। दूसरी ओर नागरिक वे व्यक्ति हैं जो किसी विशेष राज्य या राष्ट्र के सदस्य हैं। नागरिकता का तात्पर्य कानूनी स्थिति और अधिकारों और जिम्मेदारियों के एक समूह दोनों से है। नागरिकों को राज्य द्वारा दिए गए कुछ अधिकार हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और कानून के तहत सुरक्षा। हालांकि नागरिकता में करों का भुगतान करना और राज्य के कानूनों का पालन करना जैसे दायित्व भी शामिल है। नागरिकों की विशिष्ट विशेषताएं। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। नागरिकों को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों सहित कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार अक्सर संविधान या कानूनी दस्तावेजों में निहित होते हैं और व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाने के लिए होते हैं। हालांकि नागरिकता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, जैसे कानून का पालन करना, नागरिक कर्तव्यों में भाग लेना और समाज की भलाई में योगदान देना। विविधता। नागरिक विभिन्न पृष्ठभूमियों, विश्वासों और रुचियों के साथ एक विविध और गतिशील समुदाय बनाते हैं। नागरिकता के भीतर विविधता समाज की समृद्धि में योगदान देती है
लेकिन विभिन्न मुद्दों पर आम जमीन खोजने में चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। भागीदारी। लोकतांत्रिक राज्य के कामकाज में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव जैसे तंत्रों के माध्यम से नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और सरकारी नीतियों की दिशा को प्रभावित करने का अवसर मिलता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए सक्रिय नागरिक सहभागिता आवश्यक है। परस्पर संबद्ध प्रतिबिंब। राज्य और उसके नागरिकों के बीच का रिश्ता केवल जुड़ाव का नहीं है, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है। राज्य और नागरिकों के बीच गतिशील बातचीत में ही शासन और सामाजिक विकास का सार उभरता है। सामाजिक अनुबंध। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अनुबंध की अवधारणा नागरिकों और राज्य के बीच आपसी समझौते पर प्रकाश डालती है। सुरक्षा और संगठित शासन के लाभों के बदले में नागरिक स्वेच्छा से कुछ स्वतंत्रताएं त्याग देते हैं। यह संविदात्मक संबंध राज्य प्राधिकरण की वैधता का आधार बनता है। प्रतिनिधित्व। लोकतांत्रिक समाजों में नागरिक निष्क्रिय विषय नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। चुनावों के माध्यम से नागरिक ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी ओर से कार्य करेंगे। यह प्रतिनिधित्व नागरिकों की सामूहिक इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अधिकार संरक्षण। राज्य नागरिकों के अधिकारों के गारंटर और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह राज्य के कानूनी ढांचे और संस्थानों के माध्यम से है कि व्यक्ति शिकायतों का निवारण कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार राज्य उन मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है जो नागरिकता के अनुभव को रेखांकित करते हैं। सार्वजनिक नीति। राज्य द्वारा बनाई और कार्यान्वित नीतियां नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या सामाजिक कल्याण के क्षेत्र हो, राज्य के निर्णय व्यक्तियों की भलाई और उपलब्ध अवसरों को आकार देते हैं। इसके विपरीत नागरिक प्रतिक्रिया और सक्रियता नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, जिससे राज्य और उसके नागरिकों के बीच फीडबैक लूप बन सकता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंध गतिशील और पारस्परिक है। जबकि राज्य केंद्रीकृत प्राधिकरण, संस्थानों और शासन करने की शक्ति का प्रतीक है, नागरिक अपनी विविधता, अधिकारों और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य की जीवंतता और चरित्र में योगदान करते हैं। एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के लिए दो संस्थाओं के बीच जटिल परस्पर क्रिया महत्वपूर्ण है। चिंतन और कार्य 20.2। सामाजिक संस्कृति में बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। शीर्षक। सामाजिक संस्कृति में बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद को अलग करना, एक व्यापक विश्लेषण। परिचय। मानव समाज के विविध टेपेस्ट्री में बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं, फिर भी वे सांस्कृतिक विविधता के प्रबंधन के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इग्नू में एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई 20.2 का काम सौंपा गया है, सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद के बीच सूक्ष्म अंतर को समझना आवश्यक है। बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद एक अवधारणा है जो एक समाज के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के सहअस्तित्व को स्वीकार करती है और उसका जश्न मनाती है। यह विविधता को पहचानता है और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। एक बहुसांस्कृतिक समाज में अद्वितीय परंपराओं, भाषाओं और मान्यताओं वाले विभिन्न समुदाय एक साथ मौजूद होते हैं, जिससे एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा मिलता है जहां प्रत्येक समूह अपनी सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं में सांस्कृतिक सहिष्णुता,
विविधता के प्रति सम्मान और विभिन्न समुदायों के बीच समानता को बढ़ावा देना शामिल है। यह दृष्टिकोण इस विचार पर जोर देता है कि एक राष्ट्र विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों से बना है जो समाज की समग्र समृद्धि में योगदान करते हैं। बहुसांस्कृतिक समाजों में सरकारें और संस्थान अक्सर ऐसी नीतियां अपनाते हैं जो समावेशिता का समर्थन करती हैं, जैसे द्विभाषी शिक्षा, सकारात्मक कार्रवाई और सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम। आलोचकों का तर्क है कि बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक सापेक्षवाद को जन्म दे सकता है, जहां सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को उनके नैतिक निहितार्थों की परवाह किए बिना समान रूप से मान्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त विविध समुदायों को एकीकृत करने के संदर्भ में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि आत्मसात और सामाजिक एकजुटता के मुद्दे सामने आते हैं। बहुलवाद। दूसरी ओर, बहुलवाद एक व्यापक अवधारणा है जो सांस्कृतिक विविधता से परे है और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता सहित विभिन्न आयामों को शामिल करती है। बहुलवाद एक समाज के भीतर विभिन्न विचारधाराओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों के सह-अस्तित्व पर जोर देता है। एक बहुलवादी समाज में विविधता सांस्कृतिक पहलुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई है। एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देती है जहां कई दृष्टिकोणों को स्वीकार किया जाता है। बहुसंस्कृतिवाद के विपरीत, जो विशेष रूप से सांस्कृतिक मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करता है, बहुलवाद अपने सभी रूपों में विविधता को पहचानता है। इसमें राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक मूल्य शामिल हो सकते हैं। बहुलवादी समाजों का लक्ष्य एक ऐसा स्थान बनाना है जहां अलग-अलग विश्व दृष्टिकोण वाले व्यक्ति रचनात्मक बातचीत में संलग्न हो सकें, जिससे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिले। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह विचार है कि विविधता कोई खतरा नहीं बल्कि ताकत का स्रोत है। विचारों और दृष्टिकोणों में मतभेदों को स्वीकार करके एक बहुलवादी समाज एक गतिशील और नवीन वातावरण बनाना चाहता है जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। तुलना। जबकि बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद विविधता को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य को साझा करते हैं, वे अपने दायरे और जोर में भिन्न हैं। बहुसंस्कृतिवाद मुख्य रूप से सांस्कृतिक मतभेदों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, अक्सर विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से। दूसरी ओर, बहुलवाद अपनी सभी अभिव्यक्तियों में विविधता को पहचानते हुए अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न सांस्कृतिक समुदायों के लिए अलग-अलग स्थान बनाता है, जिससे उन्हें अपनी विशिष्टता बनाए रखने की अनुमति मिलती है। इसके विपरीत, बहुलवाद विभिन्न समूहों के बीच बातचीत और बातचीत को प्रोत्साहित करता है, साझा नागरिकता की भावना को बढ़ावा देता है, जो सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। इसके अलावा, बहुसंस्कृतिवाद कभी-कभी सांस्कृतिक परिक्षेत्रों के निर्माण का कारण बन सकता है, जहां समुदाय एक दूसरे से सापेक्ष अलगाव में रहते हैं। बहुलवाद बातचीत और समझ को बढ़ावा देकर बाधाओं को तोड़ने और एक अधिक एकीकृत और परस्पर जुड़े हुए समाज का निर्माण करना चाहता है। नीतिगत निहितार्थों के संदर्भ में बहुसांस्कृतिक समाज सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम और सांस्कृतिक संरक्षण पहल अपना सकते हैं। इसके विपरीत, बहुलवादी समाज संवाद के लिए मंच बनाने, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक क्षेत्र में विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करने वाली नीतियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मामले का अध्ययन। बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से केस अध्ययनों की जांच करना व्यावहारिक है। कनाडा को अक्सर एक बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसने द्विभाषावाद और बहुसांस्कृतिक शिक्षा जैसी नीतियों के माध्यम से विविधता को अपनाया है। मोज़ेक रूपक का उपयोग आमतौर पर कनाडा के दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए किया जाता है,
इस विचार पर जोर देते हुए कि देश विभिन्न सांस्कृतिक टुकड़ों से बना है जो समग्र तस्वीर में योगदान करते हैं। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका को अक्सर एक बहुलवादी समाज के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न आयामों में विविधता को महत्व देता है। अमेरिकी संविधान और भाषण और धर्म की स्वतंत्रता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता एक बहुलवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और विश्वासों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करती है और उनकी रक्षा करती है। निष्कर्ष में, इग्नू के एक छात्र के रूप में प्रतिबिंब और कार्रवाई 20.2 की खोज करते हुए सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। बहुसंस्कृतिवाद विविध सांस्कृतिक समूहों के सहअस्तित्व पर जोर देता है, अक्सर सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के उद्देश्य से विशिष्ट नीतियों के माध्यम से। दूसरी ओर, बहुलवाद अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है, विविधता को उसके सभी रूपों में पहचानता है और विभिन्न समूहों के बीच बातचीत और संवाद को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक विविधता से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए इन अवधारणाओं के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद दोनों की शक्तियों और सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करके समाज विविध दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए अधिक सूक्ष्म और प्रभावी रणनीति विकसित कर सकते हैं।